हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो ये वीडियो जो एक एनिमेटेड वीडियो होने वाली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए जी सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद हम इंडिया की लोकेशन जानेंगे, इतने बड़े वर्ल्ड में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर हम इंडिया के साइज़ के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इंडिया के वर्ल्ड में कैसे रिलेशनशिप है और जो पास की अपनी कंट्री होती है उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है, कंप्लीट चैप्टर देखेंगे, लास्ट तक देखना भाई। अब देखिए दुनिया भर में जितनी भी पुरानी सभ्यताएं रही हैं ना, तो हमारा उसमें एक प्यारा देश हमारा भारत भी है। और पिछले कुछ 50 सालों में इंडिया ने अपनी एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड एंड टेक्नोलॉजी फील्ड और भी बहुत सारी फील्ड में क्या करा है, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है पिछले कुछ 50 सालों में। और आप ये तो बिल्कुल नहीं नकार सकते कि इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही है, ठीक है ना। तो चलिए जी बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है या नहीं। तो चलिए जी अब हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन। अब देखिए इंडिया की लोकेशन मतलब वर्ल्ड में तो बहुत सारे देश आते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया स्पेशली इस जगह लाई करता है। तो उसी के लिए हम एक बर्ड मैप देखते हैं। तो देखिए बर्ड मैप को हमने जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 0 डिग्री से क्या खींचा, इक्वेटर। हम देख ही सकते हैं जब ये इक्वेटर खींचा तो इसने जो है हमारे वर्ल्ड मैप को नदर्न स्फीयर और सदर्न स्फीयर दो भाग में डिवाइड कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब देखिए नॉर्दर्न स्फीयर में भी देखिए कितनी सारी कॉन्टिनेंट आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका हुआ, यूरोप ये हुआ और एशिया और अफ्रीका, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि स्पेशली इंडिया इस जगह लाई करता है। तो इसीलिए हमने जो एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक 0 डिग्री से लाइन खींच दी। अब देखिए लाइन खींचने के बाद हमने क्या पाया कि इंडिया जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो साउदर्न स्पेयर में भी आ रहा है, बट इंडिया जो है नॉर्दर्न स्पेयर में लाई करता है ना, तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न स्पेयर में लाई करता है। अब देखते हैं इंडिया की लोकेशन को। अब देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये आप तो जानते ही हैं, और ये नॉर्दर्न स्पेयर में लाई करता है, अभी हमने देख लिया। बट एक एग्जैक्ट पोजीशन पाने के लिए हमने जो है ना इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी क्लासीफाई कर रखा है। देखिए लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड जैसा आप इस प्रकार में देख सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड है, आप अभी फ़िलहाल इन्हें देख लीजिए। अभी हम जब आगे मैप डिस्कस करेंगे ना, जब हम देखेंगे। अब देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये कितनी डिग्री पे होता है, 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कंट्री को क्या करता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए आपकी बुक में ये गिवन है डू यू नो वाले बॉक्स में कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था ना, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 2004 की सुनामी में डूब चुका था। अब देखिए ये जो आपको दो एरो दिख रहे हैं ये तो है हमारे लॉन्गिट्यूड, और जो आपको ये वाले दो एरो दिख रहे हैं ये हमारे लैटिट्यूड, और ये जो आपको हाथ दिख रहा है यानी कि ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। तो इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल इंडिया का एरिया है, और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% अपने पास रखता है। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, यानी कि जो ज़मीन है, और जो समुद्र से सटा हुआ लैंड है वो है 7,516.6 किलोमीटर, और वर्ल्ड की 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और इवन नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ, जिन्हें हम हिमालयाज़ कह देते हैं। और 22 नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद इंडिया जो है ना हमारे इंडियन ओशन को 2 सी में डिवाइड कर देता है, जिसे हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कह देते हैं। जैसा कि आप अभी इस मैप में देख रहे होंगे, ये वाला जो है हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। और ये हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन वाली लाइट जो है ना, हमें जो ये साउथ नॉर्थ वाली लाइन से छोटी दिखती है, मगर ऐसा होता नहीं है। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं अब और कुछ पॉइंट की तरफ। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है ना 2 आवर का जो है टाइम लैग होता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि कंट्री में कहीं 2 आवर का टाइम लैग चलता है नहीं, क्योंकि हमने इंडिया से एक ऐसा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करा रखा है जो मिर्ज़ापुर से पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर, जिसको हम एक स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं पूरी कंट्री के लिए। यानी कि इस जगह पर जो पूरा टाइम होगा वही पूरी कंट्री में टाइम होगा। और जो हमारा लैटिट्यूड होता है ना, वही रेस्पॉन्सिबल होता है क्या दिन छोटा होगा या दिन बड़ा होगा, या रात छोटी होगी या रात बड़ी होगी। आई होप आप सभी लोग इसको भी समझ चुके होंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। अब देखिए इंडिया एंड दी वर्ल्ड वाला टॉपिक पढ़ने से पहले हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड में। तो देखिए इंडिया जो है ना अपने वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में एकदम सेंट्री बीच में स्थित है।
जो कि यूरोप से आने वाले ट्रेडर्स और अपने अफ्रीका से आने वाले ट्रेडर्स को अपनी वेस्टर्न कोस्ट पर क्या करता है, रोकता है। और दूसरी तरफ जितने भी अपने साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से आने वाले ट्रेडर्स को अपनी ईस्टर्न कोस्ट पर रोकता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंडिया जो है ना दूसरे देशों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो चलिए जी अब पढ़ते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड वाला टॉपिक, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जी अब देखते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड वाला टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि इंडिया जो है ना सेंटर में स्थित है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया की। ये बात हमने देख ली अपने मैप में। इंडिया के जो सी रूट होते हैं वो यूरोप की कंट्री को वेस्ट में कनेक्ट करते हैं और ईस्टर्न एशिया की कंट्री को ईस्ट में। अब देखिए इंडिया जो है ना बहुत क्लोजली कनेक्ट है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से अपने वेस्ट कोस्ट पर, और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया की कंट्री से अपने ईस्टर्न कोस्ट पर। और इंडिया के जैसी बड़ी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में और किसी देश की नहीं है, इसीलिए इंडियन ओशन का राजा इंडिया है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपकी बुक में आपको गिवन है ये डू यू नो वाले बॉक्स में, इन 1869 में जब से सुएज कैनाल को ओपन किया है तो यूरोप से इंडिया तक का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर घट चुका है। ठीक है ना, तो आप ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब भारत अब व्यापार के मामले में दूसरे देशों से कैसे जुड़ा हुआ था। तो देखिए भारत जो है ना पुराने समय से ही दूसरे देशों से व्यापार के मामले में जुड़ा हुआ है, जैसे कि लैंड रूट्स के थ्रू, और इवन जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ना इनके बीच में पासेज होते थे, तो एंशिएंट ट्रेवल्स वहाँ से आते थे पासेज के थ्रू और अपना सामान भारत में देकर और भारत से कुछ सामान लेकर चले जाते थे। अभी हम पढ़ेंगे अपने आगे वाले टॉपिक में। तो चलिए जी अभी और कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि ये जो हमारे एंशिएंट ट्रेवल्स होते थे ना ये इंडिया में आते थे और इंडियाज़ के कुछ आइडिया जैसे कि पंचतंत्र हुआ, रामायण हुआ, इंडिया का डेसिमल सिस्टम इंडिया से अपनी कंट्री में लेकर चले जाते। कुछ और जैसे कि मसाले हुए, इंडिया के कपड़े हुए, सूती कपड़े हुए, इंडिया से लेते थे और अपनी कंट्री में लेकर चले जाते। ऐसे नहीं है कि इंडिया से वो सामान लेकर ही जाते थे, इंडिया को कुछ देकर भी जाते थे। आपकी बुक में है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर जो है इंडिया एंड इट्स नेवर। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के अपने पड़ोसी देश के साथ कैसे रिलेशनशिप थे। तो जैसा कि आपको पता है इंडिया अपनी बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और चाइना और तिब्बत और नेपाल भूटान के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है ईस्ट में। अभी आप सभी के सामने क्वेश्चन आने वाला है जो आपकी बुक में ही है, तो उसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना